हरे कृष्णा। भक्ति के मार्ग में बहुत सी क्रियाओं एवं साधनाओं को किया जाता है जिससे भक्ति में हमें सहायता मिलती है। भक्ति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को पाने का मार्ग, और इस मार्ग में जो भी सहायक हो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मूल सिद्धांत यही है कि भक्ति के अनुकूल चीजों को अपनाना है और भक्ति के प्रतिकूल चीजों का त्याग कर देना है। और इन्हीं अनुकूल चीजों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है उपवासों या व्रतों का पालन करना, और वो भी विशेष अवसरों पर जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, एकादशी आदि। वैदिक गणना के अनुसार प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और हर पक्ष में एक एकादशी आती है, अर्थात हर महीने में 2 एकादशी आती है। इन्हीं में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है अन्नदा या अजा एकादशी। ये सभी प्रकार के पापों का नाश कर मंगल करने वाली एकादशी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में युधिष्ठिर महाराज और भगवान कृष्ण के संवाद में इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन आता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। राजा हरिश्चंद्र नामक एक सत्यवादी और बहुत ही पुण्यवान राजा थे, जिन्होंने अनजाने में किए गए किसी पाप के कारण से अपना संपूर्ण राज गंवा दिया था। दुर्भाग्यवश उन्हें अपनी पत्नी तथा अपने पुत्र को भी गंवाकर एक चंडाल के पास सेवक बनकर रहना पड़ रहा था, और अब वे एक शमशान घाट के रक्षक के रूप में अपनी सेवा प्रदान करने लग गए थे, जहां पर वे मृत शरीरों के वस्त्र इकट्ठा करते थे। लेकिन इतना कुछ हो जाने पर भी उन्होंने सत्य की राह कभी नहीं छोड़ी। एक दिन राजा जब अपने ऐसे दुर्भाग्य पर विचार कर रहे थे, तब उन्हें ख्याल आया कि कैसे वो इस स्थिति से निकल सकते हैं। उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर उनके समक्ष गौतम ऋषि प्रकट हुए। उन्हें देखकर राजा को विचार आया कि निश्चित रूप से ये ऋषि राजा के कल्याण हेतु वहां प्रकट हुए हैं। राजा ने उन्हें अपनी दुखद परिस्थिति बताई। तब ऋषि ने उनसे आने वाली अन्नदा एकादशी के दिन व्रत का पालन करने की सलाह दी और कहा कि इस प्रकार राजा अपनी सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर गौतम ऋषि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय में अन्नदा एकादशी का शुभ दिन आया और राजा हरिश्चंद्र ने श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी के व्रत का पालन किया, और देखते ही देखते वे सभी प्रकार के आपदाओं से मुक्त हो गए। उन्हें अपने राज्य के साथ साथ अपनी पत्नी तथा पुत्र भी वापस मिल गए, और अंत में वे सभी भगवत धाम लौट गए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से आगे कहते हैं कि अनेकों वर्षों तक भोगने वाले दुख और कष्ट इस व्रत के प्रभाव से तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महात्म्य श्रद्धा से श्रवण और पठन करने से अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। आइए इस पवित्र अन्नदा एकादशी के दिन व्रत का पालन करें और भगवान के नामों का जप करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। अन्नदा एकादशी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।